बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे पड़ोसी मुल्क से पांड्या जी। सर कैसे हैं आप, ठीक है? नमस्कार, मैं अखिलेश पांडे आपका स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले तो जानना चाहूंगा इंडियन इलेक्शन के बारे में, किस तरह देखते हैं इंडियन इलेक्शन को? क्या मोदी साहब वापस आ रहे हैं? इंडियन इलेक्शन में तो वैसे अगर प्रैक्टिकल रूप में देखा जाए तो भी यही कहेंगे कि मोदी साहब तो 100% वापस आ रहे हैं। बस इसमें यह देखना है कि वो कितनी सीट लेकर के आते हैं, ठीक है, क्योंकि मोदी साहब ने नारा दिया है 400 प्लस का, और ज्योतिष के हिसाब से 400 प्लस थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। तो जो मुझे उम्मीद है, जो मैंने देखा है, वो 370 से 380 के आसपास की सीट उनकी आएंगी, लेकिन आएंगे तो मोदी जी। सर आप कह रहे हैं मोदी जी आएंगे, अग्रवाल साहब जेल में हैं। क्या मोदी साहब के मुकाबले में इंडिया में कोई भी इस तरह बड़ा पॉलिटिशियन नहीं है? मोदी साहब सबसे मकबूल है इंडिया में। इंडिया में तो मोदी साहब इस समय सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और क्या बोलेंगे, पब्लिक के पसंदीदा पीएम हैं इस समय। तो इस समय है नहीं। सर इसी तरह अगर आपसे बात करें, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मकबूल इमरान खान साहब हैं, लेकिन वो जेल में हैं। हमने आपसे पहले भी वीडियो की थी। किस तरह देखते हैं इमरान खान के जायचे में कोई तब्दीली आई है? सूरज ग्रहण गुजरा है, चांद ग्रहण भी गुजरा है, क्या कोई उन्हें रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है? अब बातें हो रही हैं कि अंडरग्राउंड उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत जारी है। आप किस तरह देखते हैं? तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, जब पहले हमारी बात हुई थी इमरान खान से, तो मुझे उम्मीद थी कि अप्रैल तक वो बाहर आ जाएंगे, ऐसा हमारी बात हुई थी पिछली बार। लेकिन अप्रैल खत्म हो गया, अभी बाहर नहीं आए। तो मुझे तो अभी भी उम्मीद है कि उन्हें आ जाना चाहिए जल्दी बाहर। अब हो सकता है मई में ही आ जाएं, या हो सकता है जून तक का टाइम लगे, लेकिन टाइम तो उनका बाहर आने का चल रहा है, तो जल्दी बाहर आ जाएंगे। सर उनका बाहर आने का टाइम चल रहा है, तो क्या आपको लगता है वो दोबारा आके सियासत में एक्टिव होंगे? क्या जलते जुलूस करेंगे या मुज़ाकरात डील के जरिए वो बाहर आएंगे? नहीं सर, मैंने कहा था कि पाकिस्तान, वो सॉरी, इमरान खान जो है वो बाहर आएंगे, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व भी होंगे, दोबारा से काम भी करेंगे अपना। लेकिन उनका प्रधानमंत्री बनने का जो है चांसेस हो नहीं दिखते मुझे दोबारा। तो वो पॉलिटिक्स में तो इन्वॉल्व रहेंगे। सर अगर थोड़ी सी बात करूं आपसे दुनिया के अमन की, एक तरफ रूस और यूक्रेन की जंग लगी हुई है, वो बंद नहीं हुई। यूरोप उसमें जंग में शामिल होता जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान इसराइल की जंग शुरू हुई थी, अब मध्यम हो गई है, कुछ खामोशी है। कैसे देखते हैं? सर अभी नवंबर तक इन युद्ध में, ये जो जंग जारी हैं, जो युद्ध हो रहे हैं, इनमें नवंबर तक तो कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही, ठीक है। और ये ग्रहण का असर वैसे भी 6 महीने तक हम लोग मान के चलते हैं कि किसी भी ग्रहण का असर 6 महीने तक चलता है। तो आने वाले टाइम नवंबर तक तो ये सारे युद्ध बढ़ते हुए ही नजर आएंगे, या इनमें कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहेगी, खास तौर से यूक्रेन और रशिया। और जो थोड़ा इजराइल और ईरान का हुआ है, इसमें थोड़ी सी पॉज आ सकती है कि थोड़ी शांति रहे और फिर दोबारा से कुछ शुरू हो जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल उसमें ज्यादा उथल पुथल नहीं लग रही, लेकिन यूक्रेन रशिया में उथल पुथल ज्यादा है। सर जो इसराइल ईरान की जंग है, क्या लगता है कि ये मिडल ईस्ट के खित्ते में नई जंग शुरू करेगी? करेगी सर। चांसेस तो इसी बात के दिख रहे हैं, लक्षण इसी बात की संभावनाएं बता रहे हैं कि ऐसा युद्ध होने की, आगे बढ़ने के चांसेस हैं। लेकिन गैप के बाद, एक पर्टिकुलर गैप के बाद, हो सकता है अगस्त के बाद हो। सर दुनिया का मौसम तब्दील हुआ है। सऊदी अरेबिया में बहुत तूफानी बारिश आई है, दुबई में बारिश आई है, मिडल ईस्ट में बारिश आई है, सैलाब आ गया। पाकिस्तान में भी बेमौसमी बारिशें हैं। यहाँ गंदम की फसल है वो खराब होने को है। आप किस तरह देखते हैं? क्या ये बारिशें इसी तरह होती रहेंगी? क्या जल्जले की कोई पेशन गोई तो नहीं है? ये हमने पिछली बार भी इस बारे में जिक्र किया था कि चंद्रमा ग्रहण के बाद इस तरह की संभावनाएं भारत से पश्चिमी देशों की तरफ, इस तरह की संभावनाएं ज्यादा दिखेंगी। भारत में भी दिखेंगी, ऐसा नहीं है कि भारत में नहीं दिखेंगे, लेकिन ज्यादातर भारत से पश्चिमी देशों की तरफ ज्यादा दिखेंगे। ग्रहण वहीं पे हुआ था, ठीक है। तो पाकिस्तान, यूरोप,
ये सब भारत से पश्चिम दिशा की तरफ आते हैं, तो इधर थोड़ा सा इसका इफेक्ट ग्रहण का, चंद्र ग्रहण का इफेक्ट ज्यादा दिखेगा, जिसके कारण से ये जलजला तो नहीं आएगा, हाँ तूफान, बारिश, इस तरह की चीजें ज्यादा आएंगी होंगी। सर अगर हम थोड़ी सी बात अपने खित्ते की कर लें, क्या हमारा खित्ता, दुनिया के 2 खित्ते तो इस टाइम जंग में है, हमारा खित्ता इस टाइम पीरियड में 2024 में अमन में रहेगा? कोई चाइना, ताइवान का कोई महाज, कोई पाकिस्तान, इंडिया का महाज तो ओपन नहीं होता हुआ नजर आ रहा। देखिए, चाइना वेस्ट में जाकर के इन्वॉल्व हो जाए ऐसा तो हो सकता है, लेकिन एशिया में ऐसा कोई नए युद्ध की संभावना अभी तो नहीं दिख रही है, इस साल तो नहीं दिख रही। मतलब चाइना या ताइवान का युद्ध हो, या चाइना इंडिया का युद्ध हो, या इंडिया पाकिस्तान में कुछ ऐसा उथल पुथल हो, ऐसा अभी 2024 में तो नहीं दिख। सर अगर थोड़ी सी बात आपसे कर लें अमेरिका की, अमेरिका में इलेक्शन भी है, वहां पे इसराइल के खिलाफ एहतजाज भी हो रहा है, स्टूडेंट भी पकड़े गए हैं, अवाम सड़कों पे है, किस तरह देखते हैं चाहे उसके अमेरिका के हालात को आप मुस्तकबिल में? ये तो यही कह सकते हैं, इसमें बाइडन तो वापस नहीं आते दिख रहे हैं, उनमें भी क्या कहते हैं, एक नया चेहरा ही दोबारा से राष्ट्रपति बनेगा। और इकोनॉमिकल रूप से इस समय अमेरिका कमजोर होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में गोल्ड के दाम बढ़ेंगे। तो अगर आप पे क्षमता है, आप पे पैसे हैं, तो गोल्ड पे इन्वेस्ट करें, आने वाला टाइम गोल्ड के लिए अच्छा रिजल्ट लेकर के आएगा। तो अमेरिका की इकोनॉमी में थोड़ा सा या डॉलर्स के रेट में कमी आएगी, और अमेरिका की खुद की राजनीति में थोड़ा उथल पुथल दिख रहा है, चेंजेस दिख रहे हैं। सर आपने कहा अमेरिका में आपको नया चेहरा नजर आ रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप वहां पे बड़े फेमस है, मकबूल है अवाम में, आपको लगता नहीं है कि ट्रंप वापस आएंगे या कोई नया चेहरा आएगा? देखिए, ट्रंप की कुंडली जो कहती है उस हिसाब से उतनी स्ट्रांग दिख नहीं रही है कि दोबारा से राष्ट्रपति बन पाएंगे। ठीक है, जो मैंने विश्लेषण किया था इसका, इस बारे में, तो ट्रंप की कुंडली हमारी ज्योतिष के हिसाब से संभावनाएं बहुत कम दिख रही हैं कि वो दोबारा आ पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि दोबारा से नया चेहरा ही दिखेगा। सर बहुत से एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं अंगारक योग लगा है, आप इस योग को किस तरह देखते हैं? ये वाकई खतरनाक योग है, क्या है? जी, योग खतरनाक होता है। अंगारक योग का मतलब होता है कि मंगल और शनि जब भी एक साथ होते हैं, ये दो प्लानेट क्रूर प्लानेट हैं, उथल पुथल मचाने वाले प्लानेट हैं। एक हवा है, एक अग्नि है। जब आग को हवा दी जाती है तो आग फैलती है, चारों तरफ फैलती है, उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो ये योग इसे कहते हैं। तो इसलिए गर्मी हो रखी है, गर्मी बढ़ी हुई है, गर्मी का भार, दुनिया भर का टेम्परेचर इस समय ज्यादा हो जाएगा। इस साल मई में देखने को मिलेगा कि 50 प्लस तक टेम्परेचर चला जाएगा। इवन भारत में भी जाएगा। भारत में भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ 50 से ज्यादा टेम्परेचर चला जाएगा। जहाँ हम रहते हैं यहाँ पे 40 तक जाता है, लेकिन इस साल उम्मीद है कि यहाँ भी 45 प्लस का टेम्परेचर चला जाएगा। तो ये अग्नि बढ़ी, उसके साथ साथ जब हवा चलेगी तो गर्मी से होने वाले नुकसान, टेम्परेचर से होने वाले नुकसान ज्यादा होंगे, जैसे जंगलों में आग लगना, बेमौसम की बरसात होना, तूफान आना, इस तरह की चीजें ज्यादा देखने को मिलेंगी। और इसी का साइड इफेक्ट जब मानसून आएगा तब देखने को मिलेगा। बारिश भी बहुत भयंकर होने वाली है इस साल। सर दुनिया के अमन के हवाले से कुछ कहते हैं, बहुत से दोस्त यूरोप जाना चाह रहे हैं, कुछ मिडल ईस्ट जाना चाह रहे हैं, वो भी सवाल पूछते हैं, आप क्या गाइड करते हैं यूरोप और मिडल ईस्ट के मुस्तकबिल के हवाले से? देखिए, मिडिल ईस्ट बिल्कुल जा सकते हैं, वहां इतनी परेशानी नहीं होने वाली, लेकिन यूरोप में जाकर के सरवाइव करना ज्यादा मेहनत का काम है। मिडिल ईस्ट में जाकर के उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, या उतना परेशान नहीं होना पड़ेगा, या युद्ध में फंसने की संभावनाएं वहां पे थोड़ी कम है। लेकिन यूरोप की तरफ जाने से थोड़ा नुकसान हो सकता है। सर थैंक यू सो मच। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिए। मैसेज के लिए तो यही है कि दुनिया में अमन चैन बना रहे। और इतनी गर्मी होने वाली है, इतनी परेशानी होने वाली है, तो इंसान तो अपने लिए व्यवस्थाएं बना सकता है, खाना पीना बना सकता है। तो कुछ चीजें जानवरों के लिए भी करें, उनके लिए भी खाना रखें, पानी रखें, चिड़ियाओं के लिए, जिससे उनका भी जीवन कटने में परेशानी ना हो, क्योंकि वो भी हमारे लिए उपयोगी हैं, वो भी हमारे लिए बहुत काम करती है, हमारे जीवन के लिए बहुत सहायक।
सर बहुत शुक्रिया, मुझे और ककेश पांड्या जी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। धन्यवाद। हरिओम।